Hello everyone, good evening. So I hope you all had good time at your school. तो आज हम जो चैप्टर 1 है आपकी टेक्स्ट बुक से, चैप्टर 1 है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो कल हमने इंट्रोडक्शन किया था, पार्ट पढ़ा था और उसमें हमने टाइप ऑफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था, खरीफ, रबी क्रॉप्स, और इसके अलावा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में भी पढ़ा था। So today we are going to start with the agricultural practices. So what are the agricultural practices each farmer does before he starts his farming procedure? तो फार्मिंग करने से पहले उसे क्या क्या करना पड़ता है, अपने फील्ड को उसे प्रिपेयर करना पड़ता है। तो इस तरह से वो अपना जो फील्ड होता है उसको तैयार करता है, और उसको जो ये कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं। सो फर्स्ट प्रैक्टिस है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है, आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब सॉइल को प्रिपेयर करेगा, रेडी करेगा बीज बोने से पहले। बिफोर ही स्टार्ट्स हिज सोइंग प्रोसीजर ही हैज़ टू प्रिपेयर द फील्ड, राइट। तो फार्मर, कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स भी हैं और कुछ मॉडर्न मेथड्स भी हैं अपने फील्ड को प्रिपेयर करने के लिए। तो मोस्टली जो ट्रेडिशनल मेथड है, जैसे ये ट्रेडिशनल पुराने टाइम से जो चला आ रहा है और आसान भी होता है, इजीली अवेलेबल भी हो जाते हैं सोर्सेज, तो मोस्टली ट्रेडिशनल प्रोसेस जो होते हैं वही फार्मर्स लोग करते हैं प्लोइंग के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे कि क्या है ये प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। फर्स्ट थिंग व्हाट वी शुड नो इज़ दैट सॉइल जो है, सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब बहुत छोटे छोटे कुछ फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं। और जैसा हमको मालूम है कि जो जब प्लांट्स की कुछ ड्राई स्टिक्स वगैरह होती है, ये भी सब मिट्टी में गिरती है। कुछ एनिमल्स हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स हैं, और जितने भी डेड रिमेन्स होते हैं एनिमल्स के, और ये सब मिट्टी में ही जाके मिलते हैं। तो जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये इन सब डेड रिमेन्स जो होते हैं एनिमल्स के, प्लांट्स के, इन सब को वो डिकम्पोज करते रहते हैं। तो डिकम्पोज का मतलब उसका ब्रेक डाउन कर देते हैं उन डेड रिमेन्स का, और फिर सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सॉइल में ही रिलीज़ करते रहते हैं, राइट। तो जो सॉइल होती है, मिट्टी जो होती है, वो एक तरह से प्लांट्स के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन इस मिट्टी को प्रिपेयर करना होता है एक्चुअल सोइंग ऑफ सीड्स से पहले। तो एक फार्मर जो होता है, फार्मिंग करेगा, वो अगर डिसाइड करता है कि ठीक है उसे एक तरह की क्रॉप, सीजनल क्रॉप उसे लगानी है, तो उसको अपने फील्ड में जितनी मिट्टी होती है उसको खोदना पड़ेगा मतलब ही विल हैव टू डिग आउट द सॉइल एंड लूजन इट। हार्ड हो जाती है मिट्टी, तो उसको डिग करके और उसको लूजन आउट करेगा, अपटर्न करेगा। और जो ये इस अपटर्निंग ऑफ द सॉइल, लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज़ व्हाट इज़ नोन एज द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। तो इसके लिए उसे कुछ टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं, राइट। तो वो ट्रेडिशनल मेथड्स भी हो सकते हैं और फिर मॉडर्न मेथड से भी उन टूल्स को वो यूज़ कर सकते हैं। तो जब ये लूजनिंग और इसको बोलते हैं टिलिंग और प्लॉइंग ऑफ द सॉइल, राइट। सो दिस प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ नोन एज टिलिंग और प्लॉइंग। तो ये प्लॉइंग वर्ड कहाँ से आया है? एक टूल होता है प्लाउ को यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज प्लाउ। और ये जो फार्मर होता है वो अपने बैलों की पीठ पर एक इस तरह से बीम रखेगा और उस बीम के साथ में इस प्लाव को ऐसे अटैच कर देता है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज प्लाव। इसमें दो पार्ट होते हैं। एक तो एक इस तरह का बीम होगा जिसको बोलते हैं प्लाव शाफ्ट, और उसके सामने एक इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जिसके आगे एक आयरन का डिगिंग पार्ट होता है, उसको बोलते हैं प्लाव शेयर। और ये जो पार्ट होता है, ये इसका हैंडल होता है, इसको फार्मर यहाँ से पकड़ेगा और ये जो चीज़ होती है ये यहाँ पे इस तरह से ये बैल होते हैं, बुल्स की नेक के ऊपर ये रेस्ट करता है, राइट। यू अंडरस्टैंड।
इस तरह से ये बुल की नेक पे ये रेस्ट करेगा और ये वाला पार्ट जो है दिस इज़ इट, और ये पार्ट जो है प्लाउशेयर वो ये होता है। ओके, और जो ये फार्मर होता है वो इसको पकड़ के और फिर वो उसको हैंडल करता है। तो प्लॉइंग और टिलिंग ऑफ द फील्ड जो कि फर्स्ट पार्ट है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, तो इसके लिए ये ट्रेडिशनल मेथड यूज़ किया जाता है। तो इसमें बस अब पेयर ऑफ बुल्स चाहिए और एक प्लाउ चाहिए। वुडन बहुत हैवी होता है ये वुडन स्ट्रक्चर, और फार्मर जो होता है खेत में चलता है इस तरह से, बुल्स को आगे की तरफ गाइड करता है, लीड करता है। और ये जो डिगिंग पार्ट होता है दिस इज़ द डिगिंग पार्ट। इस डिगिंग पार्ट से जो मिट्टी होती है उसमें इस तरह रोज़ बनते जाते हैं। तो फार्मर अपने फील्ड में ही विल कवर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द फील्ड। तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो वो एक बार बुल्स को ऐसे लेके जाएगा, देन अगेन ही गो बैक, अगेन ही कम। तो इस प्रोसेस में ये जो ये डिगिंग टूल है इससे डिग होती खेत की मिट्टी जो होती है वो डिग होती जाती है, राइट। सो ये होता है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। और लूजनिंग और टिलिंग का क्या इंपॉर्टेंस है? सो द लूजन्ड सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ earthworms also and microbes also which are present in the soil, and we know that these organisms are friends of farmers since they further turn and loosen the soil and add humus to it. But the question is why the soil needs to be turned and loosened. आप ऐसा सोच सकते हो कि इतना करने की क्या ज़रूरत है, एक यहाँ पे हमने ऐसे रोज़ बना दिए और उसमें सीड्स डाल दिए, बस फिर उसको कवर अप कर दो, फिर नेचुरल प्रोसेस से सीड्स जो होंगे वो जर्मिनेट हो जाएंगे, बट इट विल टेक टाइम। तो इसीलिए एक सही ढंग से इसको मिट्टी को अगर हम लूजन अप करते हैं तो इससे यही फ़ायदे होते हैं कि हमें पता है अर्थवर्म्स जो होते हैं दे आर नोन एज फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स, और उनका यही काम होता है कि दे विल ऐड ह्यूमस टू द सॉइल, और वो एयरेशन में भी हेल्प करता है, लूजनिंग ऑफ द सॉइल, अपटर्निंग ऑफ द सॉइल जो होती है प्लॉइंग से। तो इससे क्या होता है, एयरेशन भी बढ़ता है सॉइल में, और रूट्स जो होंगी, जो प्लांट्स जब लगेंगे तो रूट्स को ब्रीदिंग में भी इजी होता है, क्योंकि रूट्स जो होती है वो मिट्टी में जाती है डीप। और हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि ऊपर सॉइल का जो अपर पोर्शन होता है, ओनली फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ। प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है उसमें जो मिट्टी का अपर पोर्शन है, लाइक यू कैन सी हियर, ये जो अपर पोर्शन जो होता है मिट्टी का, यही बहुत हेल्पफुल होता है ग्रोथ में। तो इसको अगर अपटर्न कर देंगे, लूजन अप कर देंगे, तो जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है वो भी अपटर्न हो जाएगी, वो भी ऊपर की तरफ आ जाएगी, और प्लांट्स को ये न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। तो हम बाद में हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ज़्यादा यूज़ में आते हैं प्लांट्स की ग्रोथ में। तो ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो एक प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है सॉइल की, राइट। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द टूल्स विच आर यूज्ड इन ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न मेथड ऑफ प्लॉइंग एंड टिलिंग। So these are known as agricultural implements. So agricultural implements are the tools which are used for preparation of the soil. So before sowing the seeds, it is necessary to break the soil clumps to get better yield. And this is done with the help of various tools. And the main tools used for this purpose are plow, hoe and cultivator. So remember plow and hoe, these are the traditional tools, and cultivator ये ट्रैक्टर के पीछे लगाया जाता है, ये मॉडर्न मेथड है। तो हम इसकी भी इम्पोर्टेंस जानेंगे कि which is in which case the time is saved, traditional or modern. There is one more thing which you should know, that after the process of tilling and plowing is completed, जब ये अपटर्निंग हो जाती है, लूजनिंग ऑफ द सॉइल हो जाती है, तो मिट्टी जो है ऊपर नीचे हो जाती है, तो बड़े बड़े क्लम्प्स बन जाते हैं। द प्लाउ फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। तो इसको फिर लेवल करना होता है। बिफोर सोइंग प्रोसेस इट हैज़ टू बी लेवल्ड। इसके लिए एक लेवलर काम में लिया जाता है। सो लेवलिंग ऑफ द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। लेवलिंग ऑफ द सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है।
जैसे हमने यहाँ पे ये प्लाव शाफ्ट है, इसमें प्लाव शेयर लगा हुआ है, इसी तरह से, और यहाँ एक बीम है, बीम को बुल्स के नेक पे रख दिया जाता है। इसी तरह से एक लेवलर भी होता है, उसमें भी कुछ इस तरह का ही होता है। उसमें एक बीम है और उसमें एक यहाँ पे एक बड़ा सा वुडन पीस होगा और उसके एंड में जैसे इस तरह का एक वुडन पीस होगा और यहाँ पे एक फ्लैट सा एक वुड होगा, लेवलर बोलते हैं। और यहाँ से ये बुल्स खींचेंगे इसको आगे की तरफ और लेवलर से जो मिट्टी है वो एकदम लेवल होती जाएगी। Right, so after the plowing and the tilling is completed, leveler is used for leveling the soil. Now let's understand about the plow. Plow क्या होता है? हल, हिंदी में हम इसको बोलते हैं हल। किसान हल चलाता है, किसान खेतों में हल चलाता है, तो this is known as हल. Now plow, it is being used since ancient times for tilling the soil, adding fertilizers to the crop, removing the weeds and turning the soil. तो मिट्टी का डिगिंग हो जाता है। इसके अलावा जो क्रॉप्स है उसमें फर्टिलाइजर्स यूज़ करते टाइम भी इसको काम में ले सकते हैं और उसके अलावा वीड्स को भी हटाया जा सकता है। वीड्स जो होते हैं, जो जंगली पेड़ पौधे जो अपने आप से उगाते हैं खेतों में, उनको भी हटा सकते हैं। Plow is made up of wood and is drawn by a pair of bulls and other animals like horses and camels can also be used. So it depends what the farmer has. अब जो डेजर्ट प्लेसेस है वहाँ पे कैमल्स ज़्यादा हैं, कई लोग हॉर्सेस भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, फास्ट हो जाता है काम। बुल्स हैं, मोस्टली बुल्स ही होते हैं, यूज़ होते हैं। सो ईच प्लाव कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लाव शेयर। सो दिस इज़ द प्लाव शेयर। ये स्ट्रॉन्ग आयरन स्ट्रिप होती है, ये ब्लेड जैसा होता है, बहुत शार्प होता है, इससे मिट्टी खोदने में काम में आती है। Now the main part of the plow is a long block of wood which is called plow shaft, and there is a handle at one end of the shaft. The other end is attached to a beam which is placed on the bull's neck. One pair of bulls and a man can easily operate the plow. And this indigenous wooden plow is increasingly being replaced by iron plows nowadays. तो टाइम के साथ में चेंजेस तो आते ही हैं। तो अब फार्मर्स के पास में ये एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा हैवी होता है, ये वुड का जो स्ट्रक्चर होता है, और जो बुल्स होते हैं वो इस इतने हैवी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं, तो इसमें टाइम एंड एफर्ट भी लगता है। जो एनिमल है उसका भी काफ़ी सारा एफर्ट लगेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और ट्रेडिशनल मेथड एक्चुअली बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आजकल आयरन के प्लाव भी यूज़ किए जाते हैं। एक और ऑल्टरनेटिव है हो क्या होता है, हिंदी में इसको हम बोलते हैं फावड़ा। ये आप लोग जानते हो ये क्या चीज़ होती है। एक इस तरह का एक वुडन हैंडल होगा और यहाँ पे ये इस तरह का एक आयरन का पार्ट होगा। बस ये हाथ से, ये मैनुअली इसको यूज़ करते हैं। मैनुअल यूज़ करना मतलब हाथ से, जो फार्मर होता है वो इसको हाथ से पकड़ेगा और इससे मिट्टी को आराम से डिग कर पाएगा, मिट्टी को खोद सकेगा, राइट। So this is known as hoe. So it is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening of the soil. ये गार्डनिंग टूल भी है और आजकल बहुत मॉडर्न वाले हो भी मिलते हैं, ब्लैक जैसे मॉडर्न थोड़े और इम्प्रूव्ड लुक होता है उसका, बट ये ट्रेडिशनल है। एक सिंपल सा लकड़ी का हैंडल होगा और उसमें एक लोहे का ब्लेड होगा या बड़ा सा एक पार्ट होता है जिससे मिट्टी को हम खोद सकते हैं। Now it has got a long rod of wood or iron. The strong broad bent plate of iron is fixed to one of its ends. Yeah, so something like this, and it works like it is pulled by animals. इसको भी animals भी खींच सकते हैं। ये है बेंट प्लेट और यहाँ पे एक ग्रिप होगा और ये एक रॉड है और यहाँ एक बीम है। तो ये जो बीम होता है, ये अगर एनिमल्स इसको हैंडल करेंगे तो ये वाला थोड़ा अलग डिज़ाइन का है, ये थोड़ा और बड़ा है, और इसको ये जो बीम है ये बुल्स की नेक पे रेस्ट करेगा। ये रॉड है और यहाँ पे बेंट प्लेट है, इससे मिट्टी में हम ऐसे टिल करते जा सकते हैं। जो नॉर्मल है वो सिर्फ एक लकड़ी का हैंडल होता है और उसमें सामने की तरफ एक आयरन की प्लेट लगी रहती है जिससे कि हम मिट्टी को खोद सकते हैं।
मॉडर्न वे ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल कैन बी डन बाय यूजिंग अ कल्टिवेटर। ये मॉडर्न मेथड है। आप जब ये चैप्टर हम पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि ये जो प्रैक्टिसेस हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग और जितनी भी ये सारी प्रैक्टिसेस में एक ट्रेडिशनल मेथड होगा और एक मॉडर्न मेथड होगा, राइट। तो ये मॉडर्न भी है, हम इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। सो कल्टीवेटर के लिए फार्मर के पास एक ट्रैक्टर होना होता है। इफ़ द फार्मर कैन अफोर्ड टू बाय अ ट्रैक्टर ही कैन ईजीली बाय दिस कल्टीवेटर। कल्टीवेटर ट्रैक्टर के पीछे अटैच कर दिया जाता है और इसमें ब्लेड्स होती हैं और एक टाइम पे ऐसे बहुत सारी रोज़ बनती जाएंगी फील्ड पे। So nowadays plowing is done by tractor driven cultivator. The use of cultivator saves labor and time. काफ़ी सारी मेहनत जो कि फार्मर को और उसके जो बैल होते हैं उसको करना पड़ता है ट्रेडिशनल मेथड से, तो वो बच जाता है और टाइम भी काफ़ी सेव होता है। अगर फार्मर के पास ट्रैक्टर है तो वो ट्रैक्टर से स्पीड भी होगी और बहुत जल्दी बहुत कम टाइम में अपने पूरे इतने बड़े खेत को वो प्रिपेयर कर सकता है। सो दिस इज़ द कल्टीवेटर ड्रिवन बाय द ट्रैक्टर। सो आज हमने ये पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। सो जब भी एक फार्मर फार्मिंग करने के लिए अपने खेत को तैयार करेगा तो फर्स्ट उसका यही काम होगा, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। सो कल के लिए हमारा टॉपिक रहेगा सोइंग। कल हम ये पढ़ेंगे सोइंग के बारे में, सोइंग यानी कि बीजों को बोना, और फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज आप इस चैप्टर को ये वाला टॉपिक जो है इसको पूरा यहाँ तक और ये पढ़िए। ये आपका है पेज नंबर 3, राइट। सो जस्ट रीड इट टिल हेयर, कल्टीवेटर तक। इसको आप एक बार पढ़ें और रिवाइज करें। दैट्स इट फॉर टुडे चिल्ड्रन। टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग। Again we'll meet tomorrow in my next session. Take care. Bye. Good night.